यकीन मानिए, पहलगाम में जो हुआ है वो दिल दहला देने से कम नहीं है। हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है जो आतंकवादी हमला हुआ। एक अनस्पोकन रूल हमेशा रहता था जम्मू कश्मीर को लेकर के। कई बार उसको तोड़ा भी गया आतंकवादियों द्वारा, लेकिन फिर भी यह माना जाता था कि सैलानियों पर आतंकवादी हमला नहीं होगा। फिर भी 2017 के बाद पहली बार, और वो भी आर्टिकल 370 हो जाने के बाद भी, हट जाने के बाद भी, इस तरीके का हमला जम्मू कश्मीर ने पहली बार देखा है, जब आए हुए पर्यटक और सैलानियों पर सीधा हमला, टारगेटेड अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ है। इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस देश में हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर हैं। और ऐसे वक्त में इस तरीके की घटना का होना आतंकवादी संगठन द्वारा एक सुनियोजित ढंग से हेडलाइन में और चर्चा में आ जाने के प्रयास से किया गया है। इससे जुड़े हुए और भी तमाम सवाल उठ रहे हैं इंटेलिजेंस पर कि इस तरीके की चीज़ अगर योजना बन रही थी तो इंटेलिजेंस कहाँ था। इसके साथ साथ अब आगे भारत की रणनीति क्या हो, जम्मू कश्मीर की रणनीति क्या हो और प्रतिक्रिया क्या आ रही है, वो सब हम इस कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। सबसे पहले आपको बता दूं घटना क्या है। आज की तारीख यानी कि 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी घटना हुई। ये पहलगाम में हुई। पहलगाम में एक जगह है, वो मैं आपको बता दूं, बायसरन वैली। यहाँ बहुत साफ़ पानी के लिए ये जाना जाता है, इस वजह से सैलानियों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर आप या तो पैदल जा सकते हैं या फिर आप घुड़सवारी करके जा सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं दिखती हैं, तो आबादी कम रहती है। सैलानी यहाँ पर आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कश्मीर जो वाकई खूबसूरत है, जन्नत है, उसकी सही खूबसूरती पहलगाम के इस इलाके में, बायसरन घाटी में देखने को मिलती है। और उसको देखने के लिए सैलानी देसी विदेशी सब यहाँ पर पहुँचते हैं। और फिर कुछ तस्वीरें आईं जिसमें दिखाई दिया कि कितने परेशान हैं सैलानी जब लोगों को पॉइंट ब्लैंक मारा गया। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो दर्दनाक हैं। उसको दिखाने का कोई मकसद भी नहीं है। जो नापाक इरादे थे इन आतंकवादियों के, वो पूरे होंगे जब वो तस्वीरें सामने आएंगी। हम वो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि उससे उठ रहे क्या सवाल हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक जो सूचना आई है, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मरने वालों की संख्या 26 बताई गई है, जिसमें लोग कर्नाटक से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। इन तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स और लीडर्स की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिद्धरमैया का बयान आया है। महाराष्ट्र में भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है क्योंकि इसमें कुछ लोग जो मारे गए वो महाराष्ट्र से थे। ये सब मामले अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो कौन लोग हैं जो मारे गए हैं। अभी भी कैलकुलेशन चल रही है कि कितने लोग मारे गए हैं। भगवान करे ये आंकड़ा और ऊपर ना जाए। लेकिन जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात 10:40 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर, ने जब ये घटना सामने आई तो दिल्ली में एक मीटिंग रखी जिसमें आईबी चीफ तपन डेका, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, सीआरपीएफ चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभातन और आर्मी अफसर, ये सब मौजूद थे। इसके एकदम बाद होम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से बात की, टेलीफोन पर बात की, क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुस्तान में नहीं है, वो सऊदी अरब में है। तो प्रधानमंत्री से बात करके प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश आया कि होम मिनिस्टर अब कश्मीर जाएं और वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हो करके मौके का जायज़ा लें। तो उसके तुरंत बाद अमित शाह रवाना हुए कुछ अफसरों के साथ श्रीनगर। वहाँ ऐसा बताया जाता है कि उनकी मीटिंग हुई ओमर अब्दुल्ला के साथ, उनकी मीटिंग हुई एलजी
मनोज सिन्हा के साथ, और इसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, उन स्टेटमेंट्स को एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये घटना हुई उसके बाद वहाँ पर फौरी तौर से जो घायल थे उनको राहत किस तरीके से पहुँचाई जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो यहाँ पैदल जाया जा सकता है या यहाँ घोड़े के मदद से जाया जा सकता है। तो तुरंत राहत पहुँचाने के लिए मिलिट्री चॉपर्स वर प्रेस्ड इनटू सर्विस। मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे कि जल्दी से लोगों को अस्पताल ले जाया जा सके ताकि उनको उपचार मिल सके। वो प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा स्पॉट पर तमाम एजेंसीज़ पहुंची, अपना जांच उन्होंने शुरू की है कि ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई, कौन थे वो लोग, ये सारी जांच अब शुरू हो गई है। तो दो फ्रंट पर, एक जितने लोग वहाँ पर थे जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान, और जो लोग घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल में उपचार, ये दोनों काम एक पहलू। और दूसरा ये जांच पता करने की कोशिश कि ये लोग कौन थे, तार किससे जुड़े थे, कब से ये योजना बन रही थी और सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। क्योंकि इस सब के बीच में एक सवाल ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये घटना ना होती अगर पहले से जानकारी मिलती। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सुरक्षा मुहैया कराना हमेशा बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऐसी गतिविधि को अंजाम देने वाले को सिर्फ एक बार सफल होने की ज़रूरत है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार भी अगर वो चूके या एक बार भी अगर उनको कोई जानकारी नहीं मिली तो इस तरीके का प्रकरण हो जाता है, और वो हो गया। तो कुछ सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जांच एजेंसियों की इंटेलिजेंस कहाँ थी, उनको क्या जानकारी नहीं मिली थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि perpetrators will be brought to justice. We resolve to fight terrorism and our resolve is unshakable and it will get even stronger. Their evil agenda will never succeed. आप लोग क्योंकि जानते हैं कि जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वो हिंदुस्तान में हैं, अपने दौरे पर हैं, और उनके दौरे के दौरान ये हमला हुआ। तो उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा, ओवर द पास्ट फ्यू डेज वी हैव बीन ओवरकम विद द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स पीपल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद देम एज दे मोर्न दिस हॉरिफिक अटैक। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी अब सामने आया है। कांग्रेस नेता और चेयरमैन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सोनिया गांधी की तरफ से भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, आई एम डीपली सैडेंड and devastated to learn of the dastardly terror attack on innocent tourists in Jammu and Kashmir's Pahalgam region. Resorting to violence is an act of cowardice, यानी कि इसको कायरतापूर्ण हमला बताया है। I understand the pain of the families. Entire country stands united against terror. It is imperative that the safety of our citizens is ensured and peace is restored in the region. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं, एक्सेप्ट माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज ओवर द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टेररिस्ट अटैक नियर द टाउन ऑफ पहलगाम दैट क्लेम द लाइव्स ऑफ सिविलियंस, सिटीजन्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. Please convey words of sincere sympathy and support of the near and dear ones of the deceased. I would like to reiterate the readiness for further strengthening of cooperation with the Indian partners in the fight against all forms of manifestations of terrorism. इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, ये बहुत कम होता था और लोगों को इसी चीज़ को लेकर के बहुत हैरानी हो रही है कि सैलानियों पर इस तरीके का हमला ये कितना कायरतापूर्ण है। ये उसका प्रतीक यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हमले में देखने को मिला। फिर चाहे मुख्यमंत्री हों या फिर राजनाथ सिंह हों या फिर जम्मू कश्मीर के और नेता हों, उन सब की तरफ से ये प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं, शॉक्ड बियॉन्ड बिलीफ, अटैक ऑन आवर विजिटर्स इज़ एन अबॉमिनेशन, परपेट्रेटर्स आर एनिमल्स, जानवर हैं ये लोग. दिस अटैक इज़ मच लार्जर देन एनीथिंग वी हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स.
अब आपको ये भी बता दें कि इससे सैलानियों के मन में एक खौफ का माहौल बिल्कुल बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। ये पीक टूरिस्ट सीज़न है, इसमें लोग जब गर्मी की छुट्टी होने लगती है, स्कूल से छुट्टी होने लगती है, मौसम जैसे जैसे गर्म होने लगता है, तो लोग अलग अलग सैलानी देश भर से और विदेश से भी जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। और एक ट्रेंड देखने को मिला पिछले कुछ सालों में, जिसमें सिनेमा हॉल भरे रहते थे, जिसमें अलग अलग ईटिंग जॉइंट्स कश्मीर में भरे रहते थे, लोग घूमने फिरने लगते थे, लोकल टूरिज़्म और इंडस्ट्री थ्राइव कर रही थी। तो ये जो प्रयास किया गया है ये कश्मीर के लोगों के विरुद्ध है, उनके खिलाफ एक कदम उठाया गया है, जिसने भी उठाया है। और ये बहुत क्लियर है कि ये कौन उठा सकता है, जांच एजेंसी बता देंगी जांच करके। लेकिन ये कैसे लोगों के दिल में खौफ पैदा कर देगा, क्योंकि ये पीक टूरिस्ट सीज़न है और अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई को शुरू होने वाली है उसका रजिस्ट्रेशन अभी खुला ही है। आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रियों पर एक अनस्पोकन रूल था कि आतंकवादी यात्रियों पर हमला नहीं करेंगे, अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा, हाल फिलहाल ही देखा, यानी कि अब से करीब 6-7 साल पहले हमने देखा कि कैसे यात्रियों पर भी हमला हुआ। यानी कि जो इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देता है वो अब ये भेद करना बंद कर चुका है कि किस पर हमला नहीं करना है और किस पर करना है, और वो हर हमला करके अपने आप को मजबूत दिखाने का और चोट पहुंचाने का प्रयास ये आतंकवादी करते हैं। तो क्या इसकी छाप अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ेगी? ऐसे में सैलानी क्या रजिस्टर करेंगे? और ताकि सैलानी डरें ना और करें रजिस्टर, इसके लिए सरकार क्या करेगी और क्या कदम उठाएगी? सुरक्षा के किस तरीके के कदम और किस तरीके के बंदोबस्त सरकार की तरफ से होंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमला हुआ इसकी अगर इंटेलिजेंस पहले से होती तो शायद ये हमला रोका जा सकता था। लेकिन जैसे कि हमने अभी इस कार्यक्रम में भी बोला, एक आतंकवादी को एक बार सफल होने की ज़रूरत है, सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होने की ज़रूरत है। तो जब जांच होगा तब ये पता करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे ये नहीं पता चला कि इस तरीके का हमला होने वाला है। राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने कहा है दिस इज़ अ एक्ट ऑफ कावर्डिस, कायरतापूर्ण हमला है ये, हाईली रिप्रेहेंसिबल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कहती हैं सच एक्ट्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड मस्ट बी डिनाउंस्ड। थरो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड टू ब्रिंग परपेट्रेटर्स टू जस्टिस, एग्जामिन पोटेंशियल सिक्योरिटी लैप्सेस, जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, एंड इंश्योरिंग विजिटर सेफ्टी इज पैरामाउंट। ये प्रतिक्रिया आती रहेंगी और लिस्ट भी सामने आ रही है कि कितने लोग की मौत हो गई है और कितने घायल हैं। उम्मीद ये रहेगी कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, और उम्मीद ये भी रहेगी कि जल्द से जल्द जांच में ये पता चल सके कि ये किया किसने, किसके हौसले इतने बुलंद थे जिसने इतनी घटिया हरकत को अंजाम दिया, और उनका हश्र क्या होगा हम देखेंगे। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।